18 मार्च को बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। फुर्सत के क्षण में उम्मीदवार पूर्व चेयरमैन मिंदरजीत यादव और उनके समर्थक खुश दिखाई देते हुए, हालांकि अब रिजल्ट के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव पर्यवेक्षक और उम्मीदवारों से जानेंगे चुनाव की जानकारी। का चुनाव था, क्या कहेंगे पूरे चुनाव को लेकर? पूरा चुनाव स्मूथली गया है, कोई दिक्कत नहीं आई चुनाव में। और जो टोटल वोट्स थी वो 3037 थी, उसमें से 2199 वोट्स कास्ट हुई हैं और टोटल कैंडिडेट्स थे 157। आउट ऑफ 157 53 कैंडिडेट्स फीमेल थी और मेल कैंडिडेट थे 104। और इसमें कोसली भी आज शामिल है, कोसली का भी इलेक्शन हुआ है। वहाँ पे 140 वोट्स थी, आउट ऑफ 140 वोट्स 130 वोट्स हैव बीन कास्टेड। तो क्या माना जाए? वहाँ पे भी स्मूथ इलेक्शन हुआ है। सर, कितने बूथ बनाए गए? बूथ यहाँ पे 4 बूथ थे और 1 कोसली में था। तो चुनाव परिणाम कब तक आने की संभावना है? वो कमेटी डिसाइड करेगी, क्योंकि एक हमारा होडल का जो है इलेक्शन वो कैंसिल हो गया। उसको कमेटी डिसाइड करेगी भी कब इलेक्शन पोलिंग करानी होगी। रेवाड़ी में जो पोलिंग है वो ठीक हुई? हाँ, वो ठीक हुई। मैं अरविंद यादव, मैं नोडल ऑफिसर मटेरियल हूँ यहाँ पे। तो आज बार काउंसिलिंग का रेवाड़ी में इलेक्शन हुआ। इसमें वोटिंग पड़ी जो हमारी 2199 और बहुत ही स्मूथली इलेक्शन हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात हमने यहाँ पर सुनने को नहीं मिली है। बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। टोटल वोट यहाँ पर थी 3037, जिसमें लगभग 75.9% जो वोट रेवाड़ी में यहाँ पे कास्ट हुई है। और हमारे 4 बूथ यहाँ पर रेवाड़ी में थे, 1 बूथ जो हमारा कोसली में था, वहाँ भी शांतिपूर्वक ढंग से ही वोटिंग हुई है। किसी प्रकार की कोई भी बात हमने सुनने को नहीं मिली। हाँ, सभी प्रकार का हमारा अभी जो है सील करके हम अब जो है रवानगी की तरफ चलेंगे। सारा मटेरियल सील हो रहा है हमारा, जितना भी मटेरियल, और इसको लेके अब आज ही हमने चंडीगढ़ पहुंचना है। मटेरियल को हमने वहीं पर डिपॉजिट कराना है, तो आज सारा मटेरियल लेके हम चंडीगढ़ की तरफ रवाना होंगे। सर, मैं एडवोकेट सुनीता रंगा और मैं बार काउंसिल इलेक्शन 2026 में एज ए मेंबर कंटेस्ट कर रही हूँ। और आज बार काउंसिल के इलेक्शन के दौरान मेरी जो पेरेंटल बार है रेवाड़ी, इसमें बहुत अच्छी स्मूथली ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हुआ है। और मैं महिला में जो रिजर्वेशन हुआ है 30% कोटे में, उसमें मैं कंटेस्ट कर रही हूँ। पोलिंग कैसी रही? पोलिंग सर बहुत अच्छी रही है। रेवाड़ी बार में 4 बूथ बनाए गए थे, जिनमें बावल बार जो सब डिवीज़न कोर्ट है उसकी भी पोलिंग यहीं पे हुई थी। कोसली में अलग से बनाया गया, वहाँ पे भी पोलिंग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। और इस इलेक्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि महिलाओं ने मुझे प्रथम वरीयता पे रखा है और मुझे जीतने की पूरी उम्मीद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय व देश के तकरीबन 17 राज्यों के अंदर चुनाव संपन्न हुए, डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, डिफरेंट फेजेस के ऊपर, जिसमें पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का इलेक्शन भी 17 और 18 तारीख का फिक्स हुआ था। इलेक्शन बहुत ही स्मूथ हुए हैं। जो हमारी हाई पावर्ड कमेटी है, जस्टिस रंजीत सिंह जो हमारे जज हैं रिटायर्ड हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत ही फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं। और इसी सीरीज़ के अंदर आज कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शन हुए, जिसमें तकरीबन हमारी 14-15 हज़ार वोटें थी और तकरीबन 50% वोट वहाँ पे रेशियो रहा है। हरियाणा के अंदर तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न पे जहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहाँ पे स्मूथ इलेक्शन हुए हैं। शायद अभी एक खबर आई है होडल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन कैंसिल हुए हैं ड्यू टू सम रीजंस, जो कि कल तक पता चल जाएंगे। और आज मैं रेवाड़ी के अंदर था। रेवाड़ी में बहुत ही, क्योंकि मेरी पेरेंट बार है, मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि, सब कुछ रेवाड़ी है।
तो रेवाड़ी बार ने जो मुझे सम्मान दिया है, और आज से नहीं, पहले दिन से, जिस दिन से मैंने बार काउंसिल के बारे में डिसाइड किया था, रेवाड़ी बार मिंदरजीत बन के मेरे साथ लड़ी है। मेरे युवा साथी, मेरे बुज़ुर्ग, उनके मार्गदर्शन से, जितने भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, मुझे लगा कि जैसे ये मेरा परिवार का, ये मेरी शक्ति है रेवाड़ी बार। आज रेवाड़ी बार के अंदर इलेक्शन हुए, तकरीबन 3200 वोटें हैं, जिनमें से 2350 वोटें पोल हुई हैं कोसली और रेवाड़ी, इनकी रेवाड़ी ज़िले की मिला के, जो कि तकरीबन 73% जाता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रुझान बार का गया है, सभी हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज पंजाब में भी हुआ होगा मतदान? जी, आज पंजाब के अंदर भी चुनाव हुए हैं। टोटल वोट परसेंटेज, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन और हाई पावर्ड कमेटी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अभी सबकी गिनती का नहीं आया है, क्योंकि मैं रेवाड़ी ज़िले में था तो मुझे तकरीबन आइडिया है यहाँ का। नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कनीना, कोसली, सभी कहीं बहुत अच्छा इलेक्शन गया है। मेवात की क्या पोजीशन है? मेवात के अंदर भी अच्छा इलेक्शन गया है, मेरी बात हुई थी वहाँ पे। गुड़गांव में भी अच्छा इलेक्शन गया है, और जो मुझे मेरी बार्स जो मेरे सपोर्ट करते हैं उसमें पानीपत बार होगी, यमुनानगर बार होगी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। पंजाब के अंदर जगह जगह पे मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला है। जो हमारे साथी थे वहाँ डट के खड़े थे, और उन्होंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मेरे को जो बताया, क्योंकि अब देखिए पंजाब के अंदर समर्थन मिलने का मतलब क्या है, उन्होंने मेरे को स्पष्ट कहा कि यादव साहब, हमने आपकी वर्किंग देखी है, यू वर्क फॉर द इंस्टीट्यूशन। मेरा मन यही है कि बाकी सारी चीज़ें चलती रहती है, जब परमात्मा ने आपको एक कुर्सी पे बैठाया है तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हर वकील साथी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो एनरोलमेंट प्रोसेस का काम हो, या हरी बीमारी में उनकी मदद करनी हो, या बार की यूनिटी को लेके काम करना हो, तो हमें डट के करना चाहिए। उससे क्या है कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर एक मैसेज आता है कि ये मेंबर बार के लिए काम कर रहे हैं। जी, बावल एक ऐसी बार है जिसमें काफ़ी समय से जो पोलिंग बूथ नहीं है बार काउंसिल के चुनाव के लिए। जी, जी। कोसली में था, रेवाड़ी में था, रेवाड़ी में बावल के अधिवक्ताओं को आना पड़ा। क्या वो अपेक्षा करें कि आप वहाँ पोलिंग बूथ अगले चुनाव में? देखो, पोलिंग बूथ तो बहुत आसान प्रक्रिया थी। आपके ध्यान होगा तो बार काउंसिल की हाई पावर्ड कमेटी ने आपको ऑप्शन दिए थे। अब वैसे देखें तो बावल के अंदर 700-800 लॉयर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हम माने तो 200-300 लोग वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं। लेकिन जब ऑप्शन की बात आई तो उन तक जो मैसेज उनको अपनी वोटिंग राइट रखना था वो नहीं रख पाए, और जब वो समय चला गया तो उसके बाद उन्होंने भी मेरे से पूछा। तो होता क्या है, बेसिकली जब कोई भी हमारा साथी एनरोल्ड होने जाता है तो बार काउंसिल की एक सर्टिफिकेट जो हम उनको देते हैं उसमें लिखा होता है एक वर्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस में सब डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी लिख के आ जाते हैं। उसका मीनिंग ये होता है कि प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के साथ साथ आपका बार काउंसिल की जो वोटिंग राइट है वो भी उस जगह पे होगी। तो वो एक मिस्टेक थी। अब प्लेस ऑफ प्रैक्टिस 45 लोगों ने सिर्फ बावल लिखा हुआ था, जिसकी वजह से बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट बूथ बनने की 75 एडवोकेट्स थी, तो इसलिए इस बारी बावल नहीं बना। अगली बारी 100% बावल बार का बूथ बनेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी कि 300 में से केवल 45 लोगों ने ही बावल को प्राथमिकता दी। बावल को प्राथमिकता। तो अगले चुनाव में क्या पोलिंग बूथ स्थापित हो जाएगा? डेफिनेटली होगा, वो होना है। वो तो इस बारी बिकॉज मैं खुद भी इलेक्शन के अंदर ऑल ऑफ द सडन मैंने डिसीजन लिया था, लेकिन सब मेरे डिसीजन लेने के बाद हर एक व्यक्ति जो अपनी बार से था वो पूरे जोश के साथ लगा और इलेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे ला के रख दिया। मैं अकेला उसमें सक्षम नहीं था, ये जो हमारे सारे भाई बैठे हैं, जो टीम बैठी है, इन्होंने मिलकर इस इलेक्शन को संभाला है। और जो बावल का पोलिंग बूथ का इशू है, 1 महीने तक वो ऑप्शन था, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता लोग काम में बिजी रहते हैं तो ध्यान नहीं दिया। एक मोबाइल के ऊपर लिंक आया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी वोट अपने चैम्बर में, अपने घर में बैठे बैठे वोट ट्रांसफ़र कर सकता है। उसको मैंने बड़ा वास्टली पब्लिश किया था, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर काम का इतना होता है कि हम शुरू में नहीं ऑप्ट करते, और जब करने की कोशिश करते हैं तब तक वो समय निकल जाता है, क्योंकि गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली लिमिट तो होती है। तो जबकि हाई पावर्ड कमेटी ने उसको बढ़ाया भी था, एक्सटेंड भी किया था, लेकिन फिर भी पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। So this has happened, but next time I'm sure that the polling booth definitely बावल का हो गया होगा। सर, जिला प्रशासन ने जिस शांतिपूर्ण तरीके से संभाला है चुनाव को, उसको लेकर, इतना बड़ा चुनाव था और शांतिपूर्ण तरीके से, उसको लेकर क्या? जी, देखो, चुनाव के अंदर शुरू में मुझे ये लगता है, पर्सनली फील होता है कि कुछ परेशानियाँ हुई। जैसे हमें जो पोलिंग बूथ थे वो एक्सटेंड करने चाहिए थे। 4 की जगह हम जो संख्या थी, 3200 की जो संख्या थी
कोसली का चलो एक सेपरेट मान लेते हैं, बार के अंदर और सुविधा उपलब्ध करा के इन बूथ को एक्सटेंड करना चाहिए था। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई, लोग लाइन में लगे रहे, तो मुझे लगता है कि अगली बार से इस समस्या को देखते हुए हम इसका निदान करेंगे। इस बार जैसे देखना में ये आया कि जैसे जो ओल्ड एज जो वकील साहिबान हैं या जिनकी प्रैक्टिस 30 साल से ज़्यादा की हो गई है, उनके लिए या महिलाओं के लिए अलग से कतार की कोई व्यवस्था नहीं देखी है। क्या बार काउंसिल ने इस चुनाव के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की थी या नहीं की थी, या ऐसी कोई प्रोविज़न किया जाना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? नहीं, डेफिनेटली किया जाना चाहिए। जो हमारे अधिवक्ता साथी लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने खुद ही अपने आप में समय के हिसाब से संज्ञान लेते हुए, जो बुजुर्ग लोग थे या जो हैंडीकैप थे या जिनको प्रॉब्लम थी, मेडिकल फिट नहीं थे, और जो हमारी महिला साथी थे, उन लोगों को खुद ही एक सेपरेट लाइन लगा के अंदर तक दे के आए हैं। लेकिन वो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी सबने कोऑपरेट किया है। और मैं एक एक मेंबर, रेवाड़ी बार के एक एक मेंबर की जो इन्होंने पेशेंस रखी है, इतनी प्रॉब्लम के अंदर, गर्मी के अंदर वो खड़े रहे, लेकिन उनका जो जज्बा था वोट देने का वो बना रहा। असुविधा होने के बावजूद उन्होंने 73% पोलिंग की है। जी, थैंक यू वेरी मच टू द रेवाड़ी बार। जी।